ESPN 9 न्यूज। अभी कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उसने कांग्रेस को कई मायनों में एक सफलता के नए आयाम दिखाए हैं, और उसमें एक जो आयाम है वो है इसके जो कार्यकर्ता छोड़कर चले गए थे उनकी घर वापसी। कांग्रेस के जो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, उन्होंने भी इस पे स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अब जो भारत जोड़ो यात्रा ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घर वापसी कराई है। उनका ये जो संदर्भ था वो था जनवरी में जो गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी थी, DAP पार्टी, उसके जो 17 कार्यकर्ता थे। भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर पहुंची तो उसके 17 DAP के 17 कार्यकर्ता वो कांग्रेस में दोबारा उन्होंने घर वापसी की और कांग्रेस में शामिल हुए। तो इस पर एक जो गुलाम नबी आज़ाद कभी जब अगस्त लास्ट ईयर 2022 में जब गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़ गए थे और उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे, कई सारे आरोप लगाए थे कांग्रेस पे डायरेक्टली, और राहुल गांधी पर लगाए थे। बेसिकली उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही इमेच्योर हैं, और उनकी एक तरीके से उन्होंने अपना कारण बताया था कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद एक ऐसे वरिष्ठ नेता रहे हैं पूर्व में कांग्रेस के, जो कि 50 सालों से जुड़े रहे। 1970 के दशक से, इंदिरा गांधी के काल से वो कांग्रेस से जुड़े रहे और बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद का इस तरीके से जाना तो था, उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा था, आक्रोशित थे, तो वो उसने कांग्रेस को कहीं ना कहीं झकझोर दिया था। और माना ऐसा जाता है कि उसी से सबक लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपनी भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना अध्यक्ष पद का उस टाइम पे उस समय पर अपने अध्यक्ष के लिए चुनाव कर रहे थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था। लेकिन एक नेता के रूप में जो उनकी छवि थी कांग्रेस में अपने आप को स्थापित करने के लिए, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। तो लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब शुरुआत हुई थी तभी लगा नहीं था, जो कयास थे राजनीतिक विश्लेषकों के, उनके बस कयास थे कि हो सकता है कि कहीं ये कांग्रेस को थोड़ी बहुत कहीं लाभ दे। लेकिन जब वो यात्रा इतने कदमों तक चलकर पूरे देश का भ्रमण किया राहुल गांधी ने, और जब कश्मीर तक वो पहुंचे, कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते ऐसा दिखा कि एक बड़ी लहर कांग्रेस के पक्ष में आई आम जनता की, और सिर्फ आम जनता की लहर नहीं आई, वो लहर आई उनके अपने जो कार्यकर्ता उनको छोड़ गए थे पूर्व में, उनमें भी जो कांग्रेस के प्रति उदासीनता उनमें आ गई थी, और उदासीन होकर उन्हें छोड़ दिया था। उस निराशा को परे रखते हुए वो वापस से उनमें आस आई और उन्होंने घर वापसी वो धीरे धीरे कर रहे हैं। तो उसमें अब ये सवाल उठता है कि क्या गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस को छोड़ के गए, क्या ऐसे नेता वापसी करेंगे? तो मेरे साथ है ऋतिक, हमारे मेरे सहयोगी, तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगी। ऋतिक ये राजनीति के काफी जानकार हैं और इसके विश्लेषण करते हैं। तो ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप ये जो अभी मैं देख रही थी जनवरी में जो हुआ है, और अभी जो 2024 के इलेक्शन के लिए सारी पार्टी और राहुल गांधी का जो संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी ने मैच्योरिटी दिखाई है, और उसके बाद ये जो पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का जो पूर्व में मैं देख रही थी स्टेटमेंट घर वापसी को लेकर के DAP के, तो क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद उस पर कह चुके हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपके जो कार्यकर्ता वो छोड़ के गए, आप भी पार्टी में वापसी कर सकते, तो उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरा ये सब अफवाह है, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाने वाला। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये समझना चाहिए, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी। गुलाम नबी आजाद को लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस की जिंदगी जी रहे थे। गुलाम नबी आजाद को लगा कि हम CM बन चुके हैं, और इसके बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने की जो एक लेटर लिखा गया था, उस लेटर में अस्वीकार भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, जिसका बड़ा खुलासा यहाँ पर जयराम रमेश ने किया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी, और उस पार्टी का नाम भी अब चेंज कर दिया गया। आपको बता दें कि उस पार्टी को रजिस्ट्रेट अभी तक नहीं किया गया है, उस पार्टी का नाम रख दिया गया आजाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो जब भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचती है, तो इस DAP पार्टी के तमाम नेता गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़कर, यानी कि 90% तक नेता, आपको बता दें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी में आ जाने के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को ना न्योता भेजा गया, ना ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करवाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद
लटके झटके की राजनीति में फंसे हुए हैं, ना ही उनको कांग्रेस पार्टी से कुछ मिल रहा है और ना ही खुद की पार्टी से। तो उसके बाद लगातार गुलाम नबी आजाद बीजेपी की तारीफ करने लगे, बीजेपी की गुणगान करने लगे। मैं आपको टोक रही हूँ, मैं ये यहाँ पे जब गुलाम नबी आजाद ने लास्ट ईयर जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुझे बीजेपी में शामिल नहीं होना, मैं बीजेपी में नहीं शामिल होऊंगा, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में की वो तारीफ करे, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज भी भारत जोड़ो यात्रा के पास जो उनके जो मेरा ये मुद्दा है यहाँ पे कि उनके जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो छोड़ गए हैं पार्टी को, कांग्रेस को, उनमें जो एक आस की लहर आ रही है कि हाँ कांग्रेस पार्टी वापस से मजबूत हो रही है और सत्ता में वापसी कर सकती है और वापस आ रहे हैं, तो क्या गुलाम नबी आजाद इस चीज को बिल्कुल भी नकार रहे हैं? और वो आप क्या ये आप ऐसा लग रहा है आपको कि ये सब सिर्फ हवा है, कोई कार्यकर्ताओं की वापसी नहीं है, कोई पॉजिटिव लहर नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, गुलाम नबी आजाद के 90% तक जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के ही वो नेता थे। सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि बीजेपी पार्टी की जो मैं चर्चा पहले भी आपको बता रहा था, वो उसी चीज पर आने वाला था कि बीजेपी पार्टी की गुणगान कर रहे हैं, अमित शाह पर भरोसा टिका रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी में अगर हम जाते हैं, बीजेपी पार्टी में अगर गुलाम नबी आजाद जो है शामिल होते हैं, तो एक जो सपना देखा है गुलाम नबी आजाद ने फिर से सीएम बनने का, वो कहीं ना कहीं साकार हो जाएगा। लेकिन बीजेपी पार्टी अपनी चाणक नीति के लिए जानी जाती है और बीजेपी पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है। तो मैं ये कहने वाला था कि जो राजनीतिक भविष्य है गुलाम नबी आजाद का, वो कहीं ना कहीं सीएम चेहरा से बहुत दूर है, सीएम कुर्सी से बहुत दूर है। अगर यहाँ पर बेशरम होकर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दरवाजे की अगर हम बात करें तो जयराम रमेश ने यहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंचती है तो राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 90% तक नेता तो अब कांग्रेस में ही है। वो हंसी का वीडियो भी मैंने अपने दर्शकों को दिखाया था और इसके साथ साथ फिर बाद में हालांकि माफी भी गुलाम नबी आजाद से राहुल गांधी मांग लेते हैं, ये बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि गुलाम नबी आजाद जिन नेताओं पर भरोसा टिकाए हुए थे वो तो उनका साथ दे नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी तो उनका साथ दे नहीं रही है, तो बची कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। और बीजेपी पार्टी कश्मीर विधानसभा इसलिए भी जीत सकती है चुनाव क्योंकि आपको पता है कि धारा 370 जैसा मुद्दा सॉल्व कर देना, अपनी छवि को मजबूत कर लेना, देश के प्रधानमंत्रियों ने जो है यहाँ पर कश्मीर पंडित की जो इज्जत है उस इज्जत को वापस दिलाई। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही रास्ता बचा है गुलाम नबी आजाद के पास, वो है बीजेपी पार्टी। अगर खुद से बीजेपी पार्टी में जाते हैं तो शायद एक अहम भूमिका और अहम पद यहाँ पर मिल सकता है। ऋतिक, यहाँ पे जो आपने कश्मीर का ये कहा है, मुद्दा उठाया, तो ये यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। गुलाम नबी आजाद का ये जो माना, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद जो उन्होंने पार्टी बनाई, तो यही मकसद माना जा रहा था कि कश्मीर में वो इंडिपेंडेंट रूप से उभरना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि जो 370 हटने के बाद शायद उनका वहाँ पे कुछ ऐसा बन सकता है उनके पक्ष में, क्योंकि वो एक मुस्लिम बाहुल्य के साथ अपने फेवर में कर सकते हैं चीज़ें और शायद वो सीएम बन सकते हैं। बार बार सीएम कैंडिडेट की बात करें, वो कांग्रेस में रहते हुए भी सीएम रह चुके हैं एक बार। लेकिन यहाँ पे ये सवाल ये जाता है कि अभी अचानक जो उनके जो कार्यकर्ता है, जो इतनी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता थे, वो सारे कार्यकर्ता जब छोड़ के आए हैं वापस कांग्रेस में, तब उनका भी तो कहीं ना कहीं टूटा होगा मनोबल। और उस मनोबल के टूटने के बाद अगर वो बीजेपी के साथ जाते, वो तारीफ कर रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या उनका मनोबल नहीं? क्योंकि जो बीजेपी में रहा है, जो अभी तक का रिकॉर्ड आप देख लें, तो सिंधिया जैसे चेहरों को भी उन्होंने अभी तक कोई भी बड़े ये नहीं दिए। जो भी बीजेपी से जितने भी नेता या किसी भी अन्य पार्टी से वो कराते हैं, सपा के हो गए उत्तर प्रदेश में, अब उन्होंने कोई बड़ी एक चीज नहीं दी। बसपा से उन्होंने तोड़ा था मौर्य को, तो उनको भी उन्होंने कुछ बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और वो भी अलग हो गए, वापस वो सपा में चले गए। फिर उसके बाद अपर्णा सिंह को, उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसमें भी जाने वाले। तो क्या ये चीज आपको लग रहा है कि उनको ये बीजेपी में तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन हेजिटेट हो रहे हैं जाने से भी, क्योंकि उनको भी डर होगा कहीं कि अगर कांग्रेस से अलग भी हुए और फिर बीजेपी भी मिल जाते, बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है, उनको जिस चीज के लिए वो अलग हुए थे उनको नहीं मिलेगा पद भी। यहाँ पे ऋतिक ने एक जो पॉइंट उठाया है, सीएम का चेहरा, तो ये बात देखने लायक है कि जो गुलाम नबी आजाद थे वो कांग्रेस में सीएम रह चुके हैं और उनका जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था 2022 में अगस्त में,
तो यही माना जा रहा था कि वो अपने आप को अब कश्मीर में स्थापित करना चाहते हैं, अपनी एक अलग पार्टी बनाकर। कश्मीर में शायद उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य के साथ वो अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और अपनी अलग इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन अब जो उनके कैंडिडेट, उनके कार्यकर्ता उनको छोड़कर वापस से कांग्रेस में चले गए, तो एक तरीके से उनका मनोबल टूटता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि अब कश्मीर को लेकर के जो उनके थे, उनके राजनीति उनकी थी, वो कहीं कमजोर पड़ रही है और इस वजह से ऐसा देखने में आ रहा है कि वो बीजेपी की तरफ भी थोड़ा सा रुझान है, लेकिन वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह रहे हैं। शायद उनको कहीं एक डर हो सकता है कि बीजेपी का जो अभी तक इतिहास रहा है कि कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से उन्होंने जिस तरीके से करवाया है, कार्यकर्ताओं को तोड़ा है, लेकिन वरिष्ठ से वरिष्ठ, सिंधिया जैसे वरिष्ठ नेता गए हैं, बसपा के स्वामी मौर्य जैसे कैंडिडेट को उन्होंने तोड़ा और अपर्णा सिंह को तोड़ा सपा से, लेकिन किसी को भी उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और वापस वो लोग बीजेपी छोड़कर दूसरी जगह वापस गए, घर वापसी की उन्होंने। तो ये रिकॉर्ड रहा है। शायद हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद डायरेक्टली भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं और कांग्रेस के साथ भी वो अपने, शायद उनका कहीं ये है कि उनको लग रहा है कि वापसी करने से उनकी जिस पर्पस उन्होंने छोड़ा था, जो बता करके छोड़ा था, इमेच्योरिटी राहुल गांधी का, तो वो कहीं ना कहीं उनको एक कमजोर नेता के रूप में उनका दबदबा जो है पार्टी में ऐसे भी खत्म हो जाएगा अगर वो वापसी भी करेंगे। तो आगे क्या होता है राजनीति में, एक चीज बहुत ही कॉमन है, एक मान्यता कि यहाँ पे कल क्या होगा कुछ भी तय नहीं होता है। आज जो कह रहे हैं कल को वो तुरंत झुठला देते हैं और वो हो जाता है। तो आगे गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस की घर वापसी होती है या नहीं होती है, या वो बीजेपी का दामन थामते हुए इंडिपेंडेंट एक निर्दलीय कैंडिडेट बनते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक वरिष्ठ नेता है, एक अच्छे राजनीतिज्ञ माने जाते रहे हैं, वो आगे देखा जाएगा। आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।